हेलो हेलो गुड मॉर्निंग है एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मंजिल की चाह ही काफ़ी नहीं, मंजिल की राह के लिए नेक नियम भी बड़ी ज़रूरत होती है। यानी कि नेक नियम की भी बड़ी ज़रूरत होती है किसी चाह के लिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे मंजिल मिले, और तो मंजिल को चाहना ही नहीं काफ़ी होता है। मंजिल के लिए मंजिल को पाने के लिए उसके नियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। अच्छी, ठीक है। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी होती है। अभी जो है बज रही हैं 6 बज रही हैं। उसके बाद जो है फ़िलहाल मैं तो मॉर्निंग में 4 बजे उठी थी, लेकिन अभी जो है जब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तो फिर 6 बज रही हैं। उसके बाद मेरा सुबह मॉर्निंग का पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, आप सभी लोगों को पता होगा, सभी लोग पूजा करते होंगे। पूजा करने के बाद मैंने चाय अपनी बनाई। अपनी चाय बनाने के बाद उसको चाय ख़त्म करने के बाद जो है अपनी स्टडी के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी पास आने वाला है। धीरे धीरे पास ही आ रहा है। तो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जो है अपनी पढ़ाई को जल्दी जल्दी से सारे काम मैंने कंप्लीट किया। आ जाते हैं अपनी दिन पढ़ाई पे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले वो है करंट। और सब आज मैं करंट पढ़ने के बाद जो है, आज है संडे, तो संडे को जो है आज संडे अष्टमी है, और अष्टमी है, और जो है संडे को मतलब क्या कहते हैं, आज था संडे, तो संडे को जो है हम अपना रिवीजन रखते हैं। तो रिवीजन को जल्दी से मतलब कि आज पूरा दिन मुझे रिवीजन करना है। जितना भी मैंने हफ्ते भर की पढ़ाई की है, जितना भी मैंने हफ्ते भर में अपना याद किया है, उतना यहाँ पे मैं लिखूँगी कि मुझे कितना याद होता है, नहीं याद होता है। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन से हमें ये पता चलता है कि हमने कितना याद किया है, और उसको जो है एक कॉपी में लिखते रहते हैं। और लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारे जो वर्डिंग होते हैं, क्योंकि एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार याद करेंगे, उसके बाद उसको अपने हाथों से लिखेंगे, तो लिखते हैं हम ना, उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और अगर एक बार उसको और अच्छे से देख लेंगे तो उसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। और जब भी वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, मैंने जो है आज मतलब ये चीज़ें मैंने कभी पढ़ी थी, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो रिवीजन है वो चालू होता है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैंने करंट का जो है करंट को ख़त्म किया। करंट को ख़त्म करने के बाद फिर जो है मैंने करंट को ख़त्म करने के बाद आज मैंने पॉलिटी उठाई। पॉलिटी उठाने के बाद जो है फिर पॉलिटी को पढ़ने के बाद जो है मैंने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में जो मैंने उसमें मुझे हिस्ट्री जो होती है ना, उसमें मुझे चीज़ें, वो पुराने ज़माने वाले नाम होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे बहुत हिस्ट्री मतलब पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो यार मतलब एकदम बोरिंग सा लगता है हिस्ट्री पढ़ना। एकदम मन करता है हिस्ट्री पढ़े ही ना। लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी से आते हैं। और अगर एक भी सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ये सोच लो आप कि अगर एक भी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उससे मेरिट रुक जाएगी। एक भी अगर नंबर कम हो गया ना, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद थोड़ा इधर उधर टहला मैंने। टहलने मतलब अपनी भैंसों के पास टहलने गए थे, क्योंकि थोड़ा इधर उधर टहलो और तो फिर मन करता, मतलब सुकून सा मिलता है। इसीलिए टहलना भी बहुत ज़रूरी है, और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो अभी मैं छत पे आई हुई थी, और छत पे आने के बाद ये देखा, इतना प्यारा सा बादल वगैरह हो रहा था। मैंने सोचा चलो करते हैं एक शूट, प्यारी सी वीडियो।
है ना, क्योंकि चिड़िया वगैरह भी बोल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हरा भरा सा मौसम, ऊपर ऊपर नीले नीले बादल, है ना। तो इसका क्या कहना, ये जो नज़ारा है ये बार बार देखने को नहीं मिलता है। जब छत पे चढ़ो तभी देखने को मिलता है, और जब मौसम अच्छा हो। अब तो ठंडियों के मौसम आ गए हैं, तो जो है ये सोच लो कि ये सारे जो मौसम होते हैं ये बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पढ़ाई स्टडी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद ख़त्म करने के बाद जो है आते हैं फिर, मतलब घूमने उमने के बाद, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोबारा। और अब हम जो है पढ़ रहे हैं रीजनिंग, कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आने हैं। इसमें जो है दो तीन ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आर ओ के लिए, तो मैं वही यहाँ पे रिवाइज कर रही थी। अगर किसी को इसमें रीजनिंग में नहीं पता है कि क्या क्या आता है, तो हम कुछ ऐसे चैप्टर डिसाइड करेंगे जो जो कि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से आता है क्वेश्चन। क्योंकि हमने एक बार जो है एग्ज़ाम भी दे रखा है तो मुझे पता है। बाकी जो है हमने जो जहाँ से अपना कोर्स परचेज़ किया हुआ है वो सर बताते हैं कि वो लोग जो है मतलब पूरा ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको कोई बताने वाला होता है, कोई पढ़ाने वाला होता है, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी कवर होती हैं, बहुत जल्दी आती हैं। और एक बार आप उनसे सुनते हैं और अपने आप से पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके मन में जो है या फिर माइंड में बस जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग पढ़ने के बाद जो है अब मैं अब मैं जो है पढ़ रही थी आपका ये जो आपका पर्यावरण हो गया, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और इसमें से भी 10 से 15 जो क्वेश्चन होते हैं आने होते हैं। और तो अभी मैं टाइम देख रही थी कितना हुआ है, तो मैंने कहा चलो टाइम छोड़ो, पढ़ते रहो जल्दी जल्दी से। और क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो है कवर करने हैं, तो आज का जो हमारा मतलब संडे था इसी पे गया, रिवीजन पे गया। मैं संडे को बाकी जो मैं कल की प्लानिंग करूँगी वो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। और आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।